इन दिनों देश का सर्वाधिक जाना पहचाना नाम, मज़ाहिया शायरी में सबसे अव्वल सफ़े पे आने वाला नाम और मेरे बेहद अजीज़ जनाब पॉपुलर मिलिटी साहब अपने सोशल अकाउंट पर बड़ा शानदार लिख रहे हैं। और जिन लोगों से उनकी यात्राओं में मुलाकातें रही, साहित्यिक यात्राओं में उनके साथ रहे, वो उनकी जीवनियाँ लिख रहे हैं, उनके छोटे छोटे संस्मरण लिख रहे हैं। तो वो लाजवाब तस्वीरें हैं, लाजवाब चित्र हैं, लाजवाब तस्वीरें हैं जिन्हें वो बयां कर रहे हैं। पॉपुलर साहब के साथ मेरा भी एक लंबा वास्ता रहा है और एक लंबी ट्यूनिंग उनके साथ रही है। बहुत सारे सफ़र मैंने उनके साथ किए हैं अलग अलग जगहों पर, और देश की शायरी और मुशायरों की नब्ज़ को पहचाना उनके साथ रहकर। अभी इन दिनों काम की व्यस्तताओं के कारण हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे वो लोगों के किस्से बता रहे हैं तो मुझे उनका एक लाजवाब किस्सा याद आया। और मैं चाहता हूं कि आप भी सुने कि इंसानी किरदार किस तरह से होता है और हमारा व्यक्तित्व का निर्माण किन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होता है। ये बात जो मैंने उनसे सीखी और जो उनके अंदर देखी, ये कुछ 15 साल पुरानी बात है। एक बार वो मेरे पास आए और कहने लगे कि हमें चलना है यहाँ पीछे निगाह सिनेमा की तरफ, कुछ सामान लेना है। वहां पर एक प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक है, अभी मुझे नहीं पता वो है या नहीं, पर लेकिन ये 15 या 16 साल पुरानी शायद बात होगी। उनके साथ हम लोग उस प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक पर गए। वहां उन्होंने जो सामान लेना था, स्विच बोर्ड या समथिंग जो भी था, वो सब परचेज किया और एक बैग उनके पास था, उसमें वो सारा सामान डाला और बिल पे किया। जब हम सामान खरीदने के बाद वहां से चलने लगे तो वो उनका एक नौकर आया दुकानदार का और बोला कि एक स्विच कम है, वो कहीं गलती से आपके बैग में तो नहीं आ गया, हमारा एक स्विच कम है, वो मिल नहीं रहा है, या कुछ सामान होगा, पता नहीं क्या चीज़ उसने कही। तो पॉपुलर साहब ने वो थैला फौरन बैग आगे कर दिया कि भाई आप चेक कर लीजिए। तो दुकानदार जो मालिक था वो जानता था कि पॉपुलर बैठे हैं, ऐसे बैग चेक करना अच्छा नहीं है। उनका नहीं नहीं सर, आप जाइए, वो हमारे यहीं कहीं गिर गया होगा, आप प्लीज़ आप जाइए, काम बिल हो गया है। तो पॉपुलर साहब और मैं वहाँ से चल दिए, कहने लगे आओ चाय पीते हैं। और हम एक दुकान पर गए, वहां हमने चाय पी, लेकिन वो कुछ बेचैन और परेशान रहे इस दौरान। जब चाय हमने खत्म कर दी तो बोले पता नहीं उसका स्विच मिला होगा या नहीं मिला होगा। मैंने कहा तो क्या हुआ? बोले यार एक बार हमें दुकान पर चलकर देखना चाहिए, उसका स्विच मिला नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है चल के। वो वहां दुकान पर गए और उस दुकानदार से पूछा कि स्विच मिला नहीं मिला। तो उसने कहा अरे सर स्विच मिल गया, उस लड़के ने वहां पीछे घेर दिया था और वो लड़का खुद आया कि सर वो मिल गया स्विच, ये रहा, और उसने स्विच भी दिखाया, वो जो भी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको तब तसल्ली हुई इस बात को लेकर कि हाँ कहीं इनको ये नहीं लगे कि हमारे बैग में आ गया हो, तो एक बेचैनी रही हो। मैंने गजब ईमानदारी का पाठ सीखा कि आदमी के व्यक्तित्व में इतनी छोटी सी बात को लेकर कितनी चिंता होती है कि कहीं दूसरा आदमी ये सोच ना बैठे। आज जब हम देखते हैं लोग कितना किसी का माल हड़प कर जाते हैं, बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तब एक आदमी एक स्विच के लिए इतना बेचैन परेशान हो गया कि उसने दुकानदार के पास जाकर वापस पूछा कि वो आपका स्विच मिला या नहीं मिला, कहीं आप ये ना समझ जाओ कि वो हमारे पास आ गया है। तो ये मैं जिंदगी भर ये बात मेरे साथ याद रही। अब चूंकि वो बहुत सारे लोगों के बारे में अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनके बारे में मुझे बताना चाहिए। शुक्रिया।